भगवान ऐसी पत्नी सबको दे, यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। सुबह का वक्त था। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। अक्सर मैं सुबह जल्दी तैयार हो जाता हूँ, लेकिन कल शाम ऑफिस का बहुत काम था, इसलिए देर रात तक जागना पड़ा। जागने की वजह से सुबह लेट उठा, इसलिए ऑफिस जाने में देरी होने लगी। मैंने बाथरूम में घुसते हुए पत्नी को आवाज़ लगाई कि मेरे कपड़े तैयार रखें। मैंने बाथरूम से ज़्यादा समय नहीं लगाया और जल्दी से नहाने के बाद बाहर आ गया। मैंने अपने बिस्तर पर देखा तो वहाँ कपड़े नदारद थे। मैंने गुस्से से स्वर में फिर से पत्नी को आवाज़ लगाई। शायद वह किचन में थी, मेरे लिए खाना तैयार कर रही होगी, इसलिए उसको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, या फिर कुकर की उड़ती तेज़ सीटी में मेरी आवाज़ दब गई होगी। इस बार मैंने गुस्से के साथ और तेज़ आवाज़ लगाई, लेकिन किचन से बड़ा प्यारा से रिप्लाई आया, आई। मेरा गुस्सा अपने शर्म पर था। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। मैं अंदर से बुरी तरह से जलाया हुआ था। मैं वापस बचपन में आ गया हूँ। मुझे उस समय इतनी खुशी हो रही थी, मानो सारी कायनात इसके आगे फीकी हो। बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चला। मैं माँ के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था, लेकिन अंधेरा हो चुका था और माँ को उनके घर छोड़ मुझे वापस अपने घर भी जाना था। इन शब्दों का मतलब बाद में समझ आया, लेकिन फिलहाल मैं माँ को लेकर उनके घर पहुँच गया। अब वक्त था माँ से विदाई लेने का। माँ ने एक उम्मीद के साथ मेरी तरफ देखा और कहा कि अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दूँ तो वो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहेगी। मैंने मुस्कुराहट के साथ माँ से कहा, माँ, जब आप चाहो और बिल पेमेंट कौन करता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। माँ ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा कि फ़र्क पड़ता है, और अगली बार बिल वो ही पे करेगी। इसके बाद मैं माँ से विदाई ली और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर देखा पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने पूछा, कैसा रहा आज का दिन। बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया, मैंने जवाब दिया। इससे कुछ दिनों बाद अचानक मुझे माँ के देहांत की सूचना मिली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। यह इतना अचानक से हुआ कि मैं कल समझ नहीं पा रहा था। मैंने माँ के लिए कुछ भी तो नहीं किया था। मैं वापस उनके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन अफसोस अपने व्यस्त समय की वजह से मैं माँ के लिए समय नहीं निकाल पाया। लेकिन अब पछताए होता क्या, जब माँ थी तब समय नहीं, और अब जब माँ नहीं तो पछतावा और अफसोस। माँ की मौत के बाद मुझे एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे में उसी रेस्तरां की एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत था, जिसमें माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊँगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने की अनुमति बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने ज़रूर जाना।
उस रात को तुमने कहा था ना कि क्या फ़र्क पड़ता है, मुझ जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को फ़र्क पड़ता है। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन समय में एक था। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। तुम्हारी माँ। इंसान को दुख अपने को खोने के बाद होता है। अगर समय रहते एहसास हो जाए तो जीवन में छोटी छोटी बातों से भी परिवार में खुशियाँ बांटी जा सकती है। और माता पिता तो जीवन की सबसे अनमोल धरोहर है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें कि ऐसी वीडियो आपके तक पहुंच पाएगी। हमारा वीडियो देखने के लिए